सैनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों का मुश्तरका इजलास, आईनी अदालत के क़याम, वज़ीर आज़म और वज़राए आला के मुशीरों की तादाद बढ़ाने पर मुशावरत मुकम्मल। आर्टिकल 243, आर्टिकल 200 और आर्टिकल 248 पर मुशावरत जारी। फारूक एच नाइक कहते हैं कि उम्मीद है आज तरमीम को हद की शक्ल दे देंगे, तमाम फैसलों को ऐवान में पेश किया जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम में पीपल्स पार्टी का मुतालबा, सदर के लिए ताउम्र इस्तिस्ना की तजवीज़ शामिल। आइन के शेख 248 के तहत सदर को ओहदे की मुद्दत के दौरान फौजदारी कार्रवाई से इस्तिस्ना हासिल है। पीपल्स पार्टी ने सदारती ओहदे की मुद्दत के बाद भी ताउम्र साबिक सदर के लिए इस्तिस्ना का मुतालबा किया था। पीपल्स पार्टी की तजवीज़ को 27वीं तरमीम में शामिल कर दिया गया। आर्टिकल 248 में तरमीम के मुताबिक सदर के खिलाफ ताहयात कोई फौजदारी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। सदर को उनके ओहदे से अलग होने के बाद भी गिरफ्तार या कैद नहीं किया जा सकेगा। पार्टी के चंद सैनेटर्स ने वज़ीर आज़म के इस्तिस्ना के हवाले से तरमीमी शेक पेश की। सैनेट में पेश शेक काबीना से मंजूर मुसव्विदे में नहीं थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुअज़्ज़िज़ सैनेटर्स के खुलूस का शुक्रिया। मैंने वज़ीर आज़म से मुतालिक तरमीम फौरी वापस लेने की हिदायत कर दी। मुंतखब वज़ीर आज़म यकीनन कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह हैं। आईनी तरमीम के हवाले से शहबाज शरीफ आज हुकूमती इत्तेहादी सैनेटर्स को इशारा देंगे। वज़ीर आज़म ने सूबी इस्तिस्ना से मुतालिक तजावीज़ से मना कर दिया था। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने उम्मीद जाहिर की कि आज शाम तक कमेटी काम मुकम्मल कर लेगी। सदर और दीगर ओहदों के लिए इस्तिस्ना से मुतालिक फंक्शंस मुख्तलिफ हैं। 27वीं आईनी तरमीम से आइन को बिलडोज किया जा रहा है। ऐसी कानून साजी की दुनिया में कोई नज़ीर नहीं मिलती। तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं 1973 का आइन पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा था। जोर और जबर से कानून बनाया जा रहा है, क्या इस तरह आइन बनता है? लाहौर में सयाहत के फरोग के लिए वज़ीर आला पंजाब सरगर्म, मरियम नवाज का सयाहत के फरोग के लिए मुनफरिद शिप रेस्टोरेंट्स मंसूबा। शिप रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट रवा माली साल मुकम्मल कर लिया जाएगा। पंजाब में फ़िज़ाई आलूदगी के खिलाफ मरियम नवाज के इक़दाम। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़। 8 रोज़ में बिना फिटनेस धुआं छोड़ने वाली 800 से ज़ायद गाड़ियों के चालान, 288 गाड़ियाँ बंद कर दी गईं। इंसदाद स्मोक के खिलाफ वर्जियों पर अब तक 250 से ज़ायद FIRs दर्ज हुई। शायर मशरिक़ मुफ़क्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल का 148वां यौम वलादत आज मनाया जा रहा है। अल्लामा इकबाल ने कौम को ख्वाब गफलत से जगाया और अशार अफ़कार से मुसलमानों को नया शऊर दिया। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। सदर वज़ीर आज़म का अपने पैगामात में शायर मशरिक़ को खिराज अक़ीदत। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान की कौमी शनाख्त पर अनमित नक़ूश छोड़े। शहबाज शरीफ ने कहा कि अल्लामा इकबाल की फ़िक्र आज भी कौमी ज़िंदगी के लिए रहनुमाई का सरचश्मा है। सियालकोट में यौम इकबाल पर तकरीब, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का इकबाल मंजिल का दौरा। शायर मशरिक़ की पैदाइश के दिन की मुनासबत से केक काटा। कहा कि अल्लामा इकबाल का कलाम और उर्दू और फारसी में हमेशा जिंदा रहेगा। जिंदा कौमें अपने मोहसिनों को याद रखती हैं। इकबाल का पैगाम हमारे जहनों से निकल चुका। हमें कश्मीर और फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के लिए जिद्दोजहद जारी रखनी चाहिए। कराची में 5 रुकनी भत्ताखोर गैंग गिरफ्तार। रेंजर्स ने भत्ताखोरों को लियारी से गिरफ्तार किया। मुलजिमान का लियारी गैंग वॉर के लिए भत्ता वसूली करने का एतराफ़। मुलजिमान से नकली पिस्टल और भत्ते की पर्चियां बरामद। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी, नाकाबिले तरदीद शवाहिद फिर सामने आ गए। 30 सितंबर को फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर कोयटा पर खुदकुश हमले में मुलविस दूसरा हमला।
अफगान दहशतगर्द ने किया। फितना खवारिज के अफगान खुदकुश हमलावर की शनाख्त मोहम्मद सुहेल और हब्बाब के नाम से हुई। सुहेल सुबह वर्दक का रिहायशी था। अफगान तालिबान रजीम की यह शिकनी और दहशतगर्दों की पोशपनाही खित्ते के लिए खतरा करार। सेहूनी फौज के 79 फलस्तीनियों पर मजालिम। जंगबंदी के बावजूद गजा में 3 फलस्तीनी शहीद। इस्राइली फौज ने अलबरीज की पनाह गजीन कैंप में फलस्तीनी को गोली मारकर शहीद कर दिया। मजीद 2 फलस्तीनियों को गजा के मशरकी और मगरबी किनारे में शहीद किया गया। कराची के सस्ते बाजार भी महंगाई की लपेट में। दाल, आटा, सब्जी समेत खाने पीने की अशिया के दाम आसमान से बातें करने लगे। बढ़ती महंगाई ने गरीब आवाम के लिए चूल्हा जलाना मुश्किल कर दिया। शहरी कहते हैं कि वादे बहुत किए जाते हैं, रिलीफ कोई नहीं देता। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका तीसरे एक रोजा मैच में शिकस्त देकर सीरीज 2-1 से जीती। फैसलाबाद में खेले तीसरे मैच में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को जीत के लिए 144 रन का हदफ दिया था। अबरार ने 4, शाहीन, सलमान और नवाज ने 2-2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने मतलूबा हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। साइम अयूब 77 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद रिजवान ने नॉट आउट 32 रन स्कोर किए। बाबर आजम 27, फखर जमान बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार बैटर बाबर आजम ने इंटरनेशनल क्रिकेट में एक और संगे मील उबूर कर लिया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरे एक रोजा मैच में बाबर आजम ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 15,000 रन मुकम्मल किए। स्टार बैटर ने मजमूई तौर पर 370 इंटरनेशनल इनिंग्स में 15,000 रन मुकम्मल किए हैं। बाबर आजम ये संगे मील उबूर करने वाले 5वें पाकिस्तानी बैटर बन गए हैं। श्रीलंकन टीम पाकिस्तान पहुंच गई। पाक श्रीलंका वनडे सीरीज रावलपिंडी में होगी। 3 वनडे मैचेस 11 से 15 नवंबर तक रावलपिंडी में खेले जाएंगे। T20 ट्रायंगुलर सीरीज का आगाज 17 नवंबर से होगा। पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका T20 ट्रायंगुलर में मद्दे मुकाबिल होंगे। और थल जीप रैली का आज आखिरी रोज। प्रीपेयर्ड कैटेगरी में 37 रेसर्स शामिल। 2 खवातीन भी फाइनल राउंड में हिस्सा ले रही हैं। शायकीन की बड़ी तादाद रैली देखने थल के सहरा में मौजूद। रैली के अख्ताम पर रंगारंग सकाफती मेला भी सजाया जाएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।